Hello, hi, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad and मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो इन माय लास्ट वीडियो मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि निमसेट का सिलेबस क्या है। ओके। सो सारे सिलेबस के मैंने टॉपिक भी कवर किए हुए थे, जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया हुआ था वीडियोस में। ओके। सो मेरे पास में और भी रिक्वेस्ट थी कि सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें 2022 के लिए। अगर आप 23 के लिए भी सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए हमारे माइंड में। तो मैं आज उसी के बारे में बात कर रही हूँ। जो मैं बोलूँगी, जो मैं बताऊँगी, आई थिंक सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप पूरा वीडियो देखें एंड इसके बाद डिसाइड करें कि आपको करना कैसे है। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर में कभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। मैं कोचिंग्स के लिए भी बता दूंगी कि 2022 के लिए कौन कौन सी कोचिंग इस समय टॉप पर है और वो कैसे प्रिपरेशन कराती हैं। और मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं कोचिंग्स के अकॉर्डिंग, तो आप उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन सी कोचिंग के बारे में मैंने ज़्यादा जिक्र किया हुआ है या वो कोचिंग कैसी है, उनके रिव्यू कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके। सो आज हम चलते हैं इसी बारे में बात करने की कौन सी कैसे हमें अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाना है और हमारा मन कैसे लगेगा कुछ भी बहुत ज़्यादा करने में, और हमें कैसे श्योरिटी होगी कि नहीं हम क्रैक कर लेंगे निमसेट और हम अच्छी रैंक के साथ करेंगे। ओके। सो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी। मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाले हुए हैं, मैं थोड़ा सा बिजी थी अपने काम को लेकर, और भी बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अभी रिप्लाई भी नहीं दे पाए हैं। जितने मुझसे हुए वो मैंने किए हैं, बट वीडियोज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे कि मैम इस चीज़ का वीडियो बना दीजिए, उस चीज़ का वीडियो बना दीजिए, तो मैंने अभी तक नहीं बनाए हुए। बट आगे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आपको जो भी डाउट है, जिस चीज़ का भी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ओके। सो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे कि सबसे पहले सबसे मेन सब्जेक्ट होता है हमारा मैथ्स। अगर आपको निमसेट क्रैक करना है तो मैथ्स आपकी कैसी होनी चाहिए? मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको रैंक लेके आनी है। किसी कोचिंग के लिए रैंक देना है या खुद के लिए, क्या आपको टॉप की एनआईटी पानी है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ पानी है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपकी रैंक। रैंक कैसी होनी चाहिए, रैंक कितनी होनी चाहिए, लाइक दैट। ओके। सो हम बात करते हैं, अगर हमें रैंक अच्छी लेके आनी है तो हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ्स होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आपकी जो भी आप मार्क्स गेन करते हो वो रीजनिंग पे आते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग वो आपका कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दो चीज़ आपका डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक कैसी आएगी। चलते हैं हम सिलेबस पे कि हमारे पास में सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में है मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस। ओके। सो इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब कितने दिन हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। ओके। जैसे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है। मैं 2022 को लेकर चल रही हूँ। जिसने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम जो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में। और ये हमारा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है 160 मार्क्स का, एंड मैथमेटिक्स होती है 200 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश होती है 80 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस होता है 10 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन आते हैं। ओके। सो इस तरीके से डिवाइड है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है हमारी मैथमेटिक्स, देन रखती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ओके। सो हम उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे कि हमें किस चीज़ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए।
और कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है और श्योर करना है कि आपको कितने घंटे स्टडी आप कर सकते हो। ओके, सो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं या आपके अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे कि लाइक अगर आपको सच में कोई अच्छी रैंक लेके आनी है तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लाइक 8 आवर्स। ओके, आप 24 आवर्स में आप 8 आवर्स अपनी स्टडी को दोगे। ओके, सो हम 8 आवर्स के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन से घंटे में कितना पढ़ेंगे, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि नहीं आज किया कल नहीं किया, कल किया परसों नहीं किया। ये आप स्ट्रेटजी मत रखिएगा अगर आपको रैंक अच्छी लेके आनी है तो अगर हम 8 आवर्स दे रहे हैं तो 8 आवर्स में हमने अप्रॉक्स 3 आवर्स आप मैथ को दे दीजिए, 3 आवर्स आप एनालिटिकल एबिलिटी को दे दीजिए, क्योंकि मैथ्स है सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 3 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टक कर जाते हैं हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो 3 आवर्स आपका फिर भी सही है। 3 से आप ज़्यादा दे सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो। ओके, एंड आप 1 आवर इंग्लिश को दे दीजिए एंड 1 आवर आप कंप्यूटर अवेयरनेस को दे दीजिए। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर अवेयरनेस को, इंग्लिश को दे दीजिए। 40 मार्क्स का होता है, आपकी रैंक के लिए मैटर करता है, बाकी चीज़ों के लिए मैटर करे नहीं करे, बट आपकी अगर रैंक अच्छी लेके आनी है तो ये चीज़ मैटर करेगी। ओके, सो यही है कि आपको 3 आवर्स मैथ को देना है, 3 आवर्स एनालिटिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग को देना है एंड 1 आवर इनको देना है। ये आपको डेली बेसिस पे देना है, आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करनी है। अब इन 3 आवर्स में आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो हमारे पास में 3 आवर्स मैथमेटिक्स के हैं, और मैथमेटिक्स में कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास में टोटल, लाइक सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री। सो 3 3 एंड 1 7 चैप्टर हैं टोटल। ओके, सो आपको 3 आवर्स में डेली आपको 15 डेज का आप लेके चल दो कि 15 डेज में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, फिर 15 डेज बाद आपको क्या चीज़ पढ़नी है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, सो जैसे हम चलते हैं सेट थ्योरी पे, हमने फर्स्ट टाइम पे जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है पहले आप उसको उठाएंगे, तो आप एंड जो सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आता है आप उसके अकॉर्डिंग भी उठा सकते हैं कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों चीज़ आप उठा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप सेट थ्योरी और अलजेब्रा ले सकते हैं। सो आपको इस तरीके से फिर देन कैलकुलस, वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप अभी के लिए 15 डेज का अगर आप सिलेबस निकालते हैं कि आप 15 डेज इस चीज़ को देंगे और आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देन आगे के 15 डेज आपको ये दो सब्जेक्ट को देना है और उसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं मेरे 15 डेज के बीच में हमने थोड़ा सा ये उठा लिया थोड़ा सा वो उठा लिया, नहीं। अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो तो इट मीन्स आपको उसको अपने आप में परफेक्ट करके ही उठना है। सो अगर हम 15 डेज लेंगे भी तो इसमें कितना है, इट्स लाइक 1 2 7 है, तो 7 इन द सेंस कि आपको 4 टाइम्स, तो लाइक आपका सारा कवर हो जाएगा। 15 डेज में आपकी सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, दो सब्जेक्ट ये। 15 डेज में ये 1.5 मंथ हुआ। इट मीन्स कि 2 मंथ्स में आपका अप्रॉक्स सारा सिलेबस कवर होने के कगार पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि बाकी की चीज़ें, तो 15 डेज में आपको इस तरीके से ये चीज़ें उठानी है। इसके बाद हम आते हैं लॉजिकल में, क्वांट में। ओके, सो क्वांट में भी ऐसे ही आपको चैप्टर डिवाइड करने हैं कि कौन सा चैप्टर हमें उठाना है, और 15 डेज में ये जो 3 आवर्स हम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं और वो हमारा कितना प्रिपेयर हो गया। बट
ये भी आपको याद रखना है, अभी मैंने सिर्फ 8 आवर्स दिए हैं आपको। मैथ्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है, बहुत ज़्यादा मांगती है। तो जैसे ही आप दूसरा चैप्टर उठाएंगे, 15 डेज आपके कवर हो गए, 2 चीज़ें आपने कवर कर लिया, अपना जितना भी कवर किया। उसके बाद का जो भी है वो आपको बहुत अच्छे से फिर से उसको रिवाइज भी करना है, साथ साथ 1 घंटा देकर आपको रिवाइज करना है। उसके जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको आपको रिवाइज करते हुए आगे जाना है। इसी तरीके से जैसे लाइक मैंने लॉजिकल के लिए बोला, सो लॉजिकल में भी आपको लॉजिकल में सब्जेक्ट्स क्या क्या है, 1 मिनट उसको चेक कर लेते हैं हम। ओके, लॉजिकल के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि क्या आता है, लाइक क्लॉक एंड कैलेंडर एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से सब्जेक्ट आते हैं। मैं उसका ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेरे पिछले वाले वीडियो में, तो आप उससे देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपको 2-2 चैप्टर डिवाइड करने हैं कि 3 आवर्स आपको 15 डेज में कवर करना है। वो 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, 2 टॉपिक्स एक्चुअली। ओके, सो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। देन जो आप 1 आवर इंग्लिश को दे रहे हैं, सो इंग्लिश में भी जो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो इंग्लिश एंड कंप्यूटर के, तो उसको भी आपको 15 डेज में कैसे कवर करने हैं वो आपको डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपको करना है। सो इट मीन्स कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे ना, तो आपका 3 मंथ्स में आई थिंक सो इतना भी सिलेबस नहीं होता है कि आप कर नहीं पाओगे, आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से देंगे। इसके बाद जो 3 मंथ्स के बाद आता है वो प्रैक्टिस आती है। तो आपको प्रैक्टिस पेपर लेना है और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है बहुत अच्छे से। बहुत सारी जगह पे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है, वो भी आप करते रहेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके पास में जो टाइम मिलता है, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 आवर्स देने की कोशिश करते हैं कि मैं 10 आवर्स दे सकता हूँ अपनी स्टडी को, तो 10 आवर्स में भी आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ को, और लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं कि क्या चीज़ पीछे रह गई। लेकिन आपको ये चीज़ डिसाइड करके चलना होगा कि आगे आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं उस चीज़ को। कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम ले ले तो आपके 2 टॉपिक आपने जो कवर किए हैं 15 डेज में, वो आगे के 15 डेज का अगर कोई और टॉपिक आप कवर कर रहे हो ना, तो उसके साथ भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसका। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 15 डेज पहले पढ़ा था और मैंने अब भूल गए। तो आपको उस चीज़ को डेली रिवाइज में भी लेके आना पड़ेगा कि आप 15 मिनट है या 30 मिनट्स है, आप एक रिवीजन सेक्शंस दे सकते हो, तो उसको आपको रिवाइज करते हुए चलना है। जिससे कि आपको जो पिछला है वो भूलेगा नहीं, आप रिवीजन करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ओके, एंड फिर इसके बाद में आता है कि आपके पास में कुछ ऐसा भी आ जाएगा कि आपके पास में टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, मॉडल पेपर्स आ जाएंगे, बहुत सारी कोचिंग्स के होते हैं। अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया तो आपने जो भी स्टडी की हुई है, आपको वो रिवीजन दे देगा कि आपको कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप उस चीज़ को उसको इम्प्रूव कर सकते हो वहाँ पे टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर देखकर। उसको अगर डेली बेसिस पे दोगे तो बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी अपनी बना कर रखोगे कि हमें ये चीज़ इतने दिनों में कवर करनी है, तो 100% है आपकी रैंक बहुत अच्छी जाएगी। आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप ये याद रखना कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और प्रैक्टिस के लिए कभी भी टाइमिंग पे डिपेंड मत होना कि नहीं मैंने 3 आवर्स सोचा था। थ्री थ्री आवर्स आपको नए नए जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर की चीज़ें पढ़ने के लिए बोली गई। प्रैक्टिस के लिए आप आगे भी टाइम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस और करनी है तो आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी दे सकते हो उसे, जिससे कि आप उस पर परफेक्ट हो जाओ। अगर यही स्ट्रेटजी रही आपकी तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और अच्छी जगह होगा। आई थिंक सो पहले ऐसा नहीं था कि निमसेट में सब जगह अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब तो हम एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक निमसेट के थ्रू ही सारे कॉलेज मिलते हैं, तो अगर आपकी एक बार रैंक अच्छी आ गई तो जो कॉलेज भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, राइट। सो
ये था 2022 के लिए सेल्फ स्टडी प्लान। इसके बाद वाली वीडियो में मैं और भी डिटेल्स दूंगी कि लाइक अगर आपको कोचिंग्स कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और लाइक वहाँ की स्ट्रेटजी क्या रहती है हर कोचिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सी कोचिंग कैसे स्टडी कराती है। सो जो लोग हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो आप उसे भी देखना। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि आपसे स्टडी नहीं हो रही है या कुछ भी डाउट है, तो मेरे कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई देती हूँ। आप मेरी फेसबुक आईडी पे, उसमें भी मैसेंजर पे रिप्लाई लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँगी। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हो मैं अवेलेबल रहूँगी। भले ही मेरे वीडियोस नहीं आए, लेकिन मैं मैसेज सबके रिप्लाई देती हूँ, ऑलमोस्ट सबके देती हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।